नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और भारतीय संस्कृति से जुड़ी अद्भुत बातें जो दिल को छू जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ऐसी धार्मिक और भावुक कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा अश्वपति ने मां सावित्री की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने देवी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी और गुणवान पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, सुंदर और तेजस्वी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपना वर चुनने का निश्चय किया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सावित्री की मुलाकात सत्यवान नाम के युवक से हुई। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने ये बात अपने पिता को बताई तब महर्षि नारद वहां आए। नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह की 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों बाद यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। मृत व्यक्ति के साथ इतना दूर तक कोई नहीं आता। लेकिन सावित्री ने धर्म और पतिव्रता का महत्व बताते हुए यमराज से विनम्रता से बातें की। उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज अचानक सोच में पड़ गए। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। उसके माता पिता को उनका राज्य और नेत्र ज्योति वापस मिल गई। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि जो सुहागिन स्त्री श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत रखती है उसे अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक, भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी।